Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे Deutsch Test für Zuwanderer का Schreiben और Sprechen। इस वीडियो का पार्ट 1 आपने लास्ट वीक देखा था जो कि आपको बहुत पसंद आया था, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो इसमें देखते हैं कि हम राइटिंग और स्पीकिंग को किस तरह से डील करेंगे। Los geht's! Schreiben इस पेपर का टाइल 3 होता है और इसमें आपने halbformelle und formelle Mitteilungen verfassen करनी होती हैं। इसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो आपने सेमी फॉर्मल या फॉर्मल लेटर्स, ईमेल्स लिखने होते हैं और ये एक आपको टास्क मिलता है। होते वैसे 2 हैं, चॉइस होती है, दोनों में से किसी एक को चूज़ करके आपने लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, wählen Sie Aufgabe A oder Aufgabe B. Zeigen Sie, was Sie können. Schreiben Sie möglichst viel. Schreiben Sie Ihren Text auf den Antwortbogen. A या B में से आपने चूज़ करके एक लेटर लिखना है और दिखाना है कि आप कैसे लिख सकते हैं। और लिखा हुआ है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें लिखें टेक्स्ट के मुताबिक, और ये कि अपने आंसर को आंसरिंग शीट पर ट्रांसफ़र ज़रूर करना है। तो जो एग्ज़ाम हम कर रहे हैं टेल्क की वेबसाइट वाला, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसका Aufgabe A ये रहा। Sie haben ein interessantes Wohnungsangebot gelesen. आपने एक इंटरेस्टिंग अपार्टमेंट का ऐड देखा है, पढ़ा है। Sie schreiben einen Brief an den Vermieter और आप लिखते हैं एक लेटर मालिक मकान को, जो कि कौन है? Herrn Schmitz, मिस्टर श्मिट्स। weil sie sich für die Wohnung interessieren, क्योंकि आप अपार्टमेंट में दिलचस्पी रखते हैं। कि आपको पता है कि यहाँ पर ये एन क्यों लगा है? अगर नहीं तो मैं वीडियो लिंक कर दूंगी। ये वो एन डेक्लिनेशन चीज़ यहाँ पर लगी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको आना चाहिए क्योंकि आपका लेवल अब B1 है। Schreiben Sie etwas über folgende Punkte. Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß. कुछ ना कुछ लिखें फॉलोइंग पॉइंट्स पर और मत भूलें बिगिनिंग और ग्रीटिंग। जो आप लिखते हैं ज़्याग्यात डामनुन हैगन या जो भी उसको, और जो ग्रीटिंग होती है घूस से, उसको आपने भूलना नहीं है। और पॉइंट्स हमारे क्या हैं? ग्रूंड für ihr Schreiben, वजह आपके लिखने की। Angaben zu ihrer Person, मालूमात दें आपके बारे में कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं और इस तरह की चीज़ें। Termin für Besichtigung, विज़िट करने की डेट कि आप कब उस अपार्टमेंट को देख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है möglicher Einzugstermin, शिफ्ट इन होने की डेट पॉसिबल क्या हो सकती है। लेटर अगर तो लिखा हुआ है कि लेटर लिखें, तो उस पर आपने लाजमी टेल्क के एग्ज़ाम में, जो कि डेटा सेट हम कर रहे हैं, शुरू में अपने शहर का नाम और उसके साथ उस दिन की डेट जब आपका इम्तिहान हो रहा हो उसको लिखना होता है। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा हो ईमेल, तो उसमें इन दोनों चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप हेयर श्मिट्स को नहीं जानते, तो फॉर्मल लेटर कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं, sehr geehrter Herr Schmitz। अगर फ्राउ श्मिट्स होती तो यहाँ आप लिखते sehr geehrte Frau Schmitz। उसके बाद आप पहले पॉइंट पर थोड़ा सा लिखेंगे, जैसे कि इसी लाइन को चेंज करके, Gestern habe ich ein interessantes Wohnungsangebot in der Zeitung gelesen। कल मैंने एक इंटरेस्टिंग अपार्टमेंट का ऐड देखा अखबार में। अब देखा नहीं, पढ़ा, पहले भी मैंने देखा बोल रही थी। गिजेन और गिलेजन का फ़र्क ही मुझे भूल गया है लगता है। अच्छा, Sie möchten Ihre Wohnung vermieten, आप चाहते हैं अपने अपार्टमेंट को किराए पर देना। Ich interessiere mich sehr für diese Wohnung, इसी लाइन को आपने चेंज कर दिया कि मैं बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ इस अपार्टमेंट के लिए। सेकेंड पॉइंट पे आप अपने बारे में कुछ भी मालूमात दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हैं, मेरे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन वैसे आप कुछ भी अपनी फैमिली के मुताबिक लिख सकते हैं। और वैसे भी मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि राइटिंग में और स्पीकिंग में आपकी सच्चाई का इम्तिहान नहीं होता, आप कुछ भी मालूमात दे सकते हैं। लेकिन जिश फॉश टैलन, जो कि स्प्रेशन का आम तौर पर टाइल 1 होता है, उसमें ज़रूरी है या अच्छा लगता है कि अगर आप सही इन्फो दें तो।
खैर, तो सेकंड पॉइंट पे हम लिखेंगे Ich bin Softwareentwicklerin von Beruf. मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ बाय प्रोफेशन und bin seit 3 Jahren bei einer Softwarefirma tätig और 3 सालों से एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रही हूँ. Ich wohne in Berlin zusammen mit meinem Mann und 2 Kindern. मैं बर्लिन में इकट्ठी रहती हूँ अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ. उसी का एक और वर्जन आप लिख सकते हैं Wir sind eine vierköpfige Familie. लफ्ज़ी मतलब तो इसका होगा कि 4 सरों वाली फैमिली, तो एक ऐसी फैमिली जिसमें 4 लोग रहते हों. 5 लोग रहते होंगे तो fünfköpfige Familie. तो आपकी फैमिली में जितने लोग हैं यहाँ पर उस नंबर को लिखकर आप इस तरह से बता सकते हैं. पॉइंट नंबर 3 के बारे में कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है Ich möchte gerne Ihre Wohnung besichtigen. इसको आपने वर्ब में चेंज कर दिया. मैं चाहती हूँ शौक से आपका अपार्टमेंट देखना. Ich würde sehr dankbar sein, wenn Sie mir so schnell wie möglich einen Termin geben könnten. मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी अगर आप जल्दी से जल्दी मुझे एक अपॉइंटमेंट दे सकें. तो यहाँ पर कॉन्जुंक्टिव्स वाई हमने यूज़ किया है क्योंकि कहा यही जाता है कि लेटर में आप छोटे छोटे मसाले थोड़े थोड़े डाल के सभी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं. नेबन जेड से हो गए, रिफ्लेक्सिव व्यापन हो गए, आपके कनेक्टर्स हो गए, कॉन्जुंक्टिव्स वाई हो गया. इन सभी चीज़ों से असल में आप दिखा रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि बेआइंस को लेटर को अच्छे से लिखने में आपकी हेल्प कर रही हैं. जो आपका फोर्थ पॉइंट था उसमें हम ये लिख सकते हैं कि mein jetziger Mietvertrag läuft ab Ende Januar 2022 अब लाउफन एक्सपायर होना, ख़त्म होना. तो मेरा अभी का जो अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, रहने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो ख़त्म हो रहा है जनवरी के एंड में 2022 में. Ich muss am Anfang Februar in eine neue Wohnung einziehen. मुझे फरवरी के स्टार्ट में एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट इन होना पड़ेगा. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich bitte unter der Nummer, कुछ भी नंबर हो सकता है, an. तो अगर आपके क्वेश्चंस हों तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था पॉसिबल आपकी शिफ्ट इन होने की डेट क्या है, तो वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दी है, फेब्रुआ और यानुआ मेंशन करके. एंडिंग कुछ इस तरह से कर सकते हैं आप. Über eine baldige Antwort würde ich mich sehr freuen. एक जल्दी अगर आपका जवाब मिल जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी. Mit freundlichen Grüßen आयशा सलमान. आप अपना फुआ और नामे एंड पर लिखकर लेटर को ख़त्म कर देंगे. इसी एग्ज़ाम का औफ़गाबे बे ये था. इसका आंसर ये रहा. इसको आप पॉज करके देख सकते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है. स्क्रीनशॉट से आप इसको सेव भी कर सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में पूरी तफसील के साथ डिस्कस किया जाए, आपको राइटिंग से रिलेटेड और भी सेंटेंसेस का पता चले, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको मैं लिंक कर दूंगी. चेक आप कर सकते हैं ताकि आपका भी डेटा सेट का अच्छा सा लेटर लिखा जाए. अब बात हो जाए स्प्रेशन की. Teil 1 का आ है über sich sprechen, खुद पर बात करना. Aufgabenblatt mit Stichworten. एक पेज दिया जाता है जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं आपसे रिलेटेड, उनके बारे में आपने बातें करनी होती हैं. और स्पीकिंग में आम तौर पर 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, आप और आपके साथ एक Gespräch Partner oder Gespräch Partnerin. और आप दोनों को टोटल तकरीबन 15-16 मिनट का टाइम मिलता है इस एग्ज़ाम को देने के लिए. जब 2 मिनट आप अपने बारे में उन पॉइंट्स पर बोल के चुप हो जाएंगे तो Teil 1 का बे होगा auf Nachfragen reagieren, Prüferfragen. एग्जामिनर आपसे जो आपने अपने बारे में बातें की होंगी उनसे रिलेटेड एक तो कोई क्वेश्चंस पूछेंगे, तो उनके बारे में आपने रिएक्ट करना है इस पार्ट में. Teil 2a में आपने über Erfahrungen sprechen, तजर्बात पे, एक्सपीरियंसेस पे बात करनी होती है. और इसके लिए आपको क्या दिया जाता है, Aufgabenblatt mit Bildimpuls. वहाँ पर एक तस्वीर होगी कोई भी, उस पर आपने बात करनी है.
और तस्वीर पर बात करके जब आप चुप कर जाएंगे तो फिर Teil 2b में आपने auf Nachfragen reagieren, फिर से एग्जामिनर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उन पर आंसर करना है और वो उसी तस्वीर के बारे में या जो चीज़ें आपने बोली होंगी उनके बारे में वो क्वेश्चंस होंगे। और Teil 3 आखिरी पार्ट होता है, इसमें आपने gemeinsam etwas planen, मिलकर कुछ प्लानिंग करनी होती है, Aufgabenblatt mit Leitpunkten, और एक पेपर आपको मिलता है जिस पर पॉइंट्स और टॉपिक लिखा होता है। तो अब हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि स्प्रेशन Teil 1a में, जो कि über sich sprechen है, आप अपने बारे में किस तरह से बातें करके बोल सकते हैं। Ich heiße Aisha Salman. Mein Geburtstag ist am 26. Oktober. Ich bin in Lahore geboren. मेरा नाम ये है और मेरी बर्थ डेट ये है और मैं लाहौर में पैदा हुई हूँ। यहाँ पर आप अपनी सिटी मेंशन करके इसी लाइन को बोल सकते हैं। Lahore ist eine große und historische Stadt und liegt in पाकिस्तान। फिर उस सिटी के बारे में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। स्टार्ट फेमिनिन है तो आपने उसकी एंडिंग्स का ध्यान ज़रा रखना है, ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान ist ein schönes Land und es ist in Südasien, कि पाकिस्तान एक प्यारा मुल्क है और वो साउथ एशिया में है। वो नोट जहाँ पर आप रह रहे हैं उसके बारे में कुछ इस तरह से आप बातें कर सकते हैं। Hier wohne ich in Berlin. Wie Sie schon wissen, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist. Mir gefällt das Leben in Berlin sehr. तो जैसे कि आपको पता है कि बर्लिन जर्मनी का कैपिटल है और मुझे बड़ी अच्छी लगती है लाइफ बर्लिन में। Es ist eine bunte, historische und multikulturelle Stadt, कि ये एक कलरफुल, हिस्टोरिक, एक जिसका पास्ट है बड़ा अच्छा वो, और मल्टी कल्चरल शहर है, यानी ऐसा शहर जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के लोग रहते हैं। Am liebsten gefällt mir Brandenburger Tor. सबसे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगता है, आपको पता ही होगा जो जर्मनी के बर्लिन में रहते हैं उनको। Es ist ein Muss für Touristen, die nach Berlin reisen. ये एक मस्ट है देखना उन लोगों के लिए, उन टूरिस्ट के लिए जो कि बर्लिन की तरफ सफ़र करते हैं। अपने काम के बारे में कुछ इस तरह से बातें की जा सकती हैं। तो करना आपने क्या है, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो या कोई काम करते हैं तो अपने बारे में अच्छे अच्छे जुमले लिखकर अपने टीचर से आप चेक करवा सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर दी गई है, Ich bin Softwareentwicklerin von Beruf und arbeite hier seit 3 Jahren. जितने सालों से आप रह रहे हों, काम कर रहे हों, उसको मेंशन कर सकते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और बाय प्रोफेशन और काम करती हूँ, 3 साल से कर रही हूँ। Ich bin bei einem Softwareunternehmen tätig, कि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हूँ। Ich finde meine Arbeit sehr gut, मुझे मेरा काम बहुत पसंद है। Manchmal kann es aber anstrengend sein, लेकिन कभी कभी ये थका देने वाला हो सकता है। फ़ैमिली के बारे में आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो फैमिली आपकी वतन में रहती है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पर भी, उसके बारे में कुछ बोलकर, जैसे कि meine Eltern und Schwiegereltern wohnen in Lahore. Schwiegereltern आपके सास ससुर को कहेंगे हम। तो मेरे पेरेंट्स और इन लॉज रहते हैं लाहौर में। Meine Geschwister sind schon verheiratet und wohnen weit voneinander. मेरे जो बहन भाई हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं और रहते हैं दूर एक दूसरे से। Zum Beispiel ich wohne in Berlin, मैं रहती हूँ बर्लिन में। जैसे कि meine Schwester wohnt in Karachi, मेरी बहन कराची रहती है। Und mein Bruder in Dubai, और मेरा भाई दुबई में। तो जितने आपके भाई बहन हों उनके बारे में मेंशन कर सकते हैं और वो कहाँ कहाँ रह रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आप इस पार्ट में मेंशन कर सकते हैं। और अपने बारे में या अपनी फैमिली के बारे में भी आप बता सकते हैं, जो कि यहाँ पर है। तो Ich wohne hier zusammen mit meinem Mann und 2 Kindern, जो पहले लेटर में बात कर रही थी उसी जैसा ही मैंने इसको मॉडिफाई करके लिखा है।
Wir sind eine vierköpfige Familie, हम 4 Members की Family हैं. Mein Sohn ist 12 Jahre alt und meine Tochter ist 9 Jahre alt. बच्चों की एज आप बता सकते हैं जितनों के वो हों, जितने महीनों के या सालों के. Beide gehen schon in die Schule, दोनों already स्कूल जाते हैं. Zu Hause habe ich immer viel zu tun, घर पर होता है मुझे बहुत कुछ करने को. Kochen, waschen, aufräumen und so weiter. पकाना, धोना और सफाई करना, चीज़ों के बिखेरे को अलग अलग जगहों पर रखना चीज़ों को, वगैरह वगैरह. उन so weiter का मतलब एक्सेट्रा होता है. Ich muss auch auf meine Kinder aufpassen, और मुझे अपने बच्चों का ध्यान भी रखना पड़ता है. और स्प्राchen के बारे में भी आप कहानियाँ सुना सकते हैं, जैसे कि ich spreche fließend पंजाबी, उर्दू und English. मैं बोल सकती हूँ रवानी से फर पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश. aber meine Muttersprache ist पंजाबी, लेकिन मेरी मादरी ज़ुबान, मदर लैंग्वेज पंजाबी है. ich kann jetzt auch Deutsch sprechen, और अभी तो मैं जर्मन भी बोल सकती हूँ या सकता हूँ. also ich spreche insgesamt 4 Sprachen, तो मैं टोटल 4 ज़ुबानें बोलती हूँ. तो जब आप अपने बारे में ये सारे पॉइंट्स पर बोल के चुप कर जाएंगे, एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में जो आपने बोली होगी उसमें से, या कुछ अलग से भी पूछ सकते हैं. तो उसमें से मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर अभी आपके लिए बनाई है जो कि चेक कर लेते हैं. Was sind Ihre Hobbys? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? Ehrlich zu sagen habe ich keine Freizeit. अगर मैं सच कहूँ तो मेरे पास फ्री टाइम नहीं होता. Aber wenn ich ein bisschen Zeit habe, benutze ich mein Handy. लेकिन जब मेरे पास थोड़ा टाइम होता है, मैं यूज़ करती हूँ अपना मोबाइल. Surfe im Internet, इंटरनेट सर्फिंग करती हूँ. Oder schicke meinen Freundinnen Nachrichten, या फिर भेजती हूँ अपनी फ्रेंड्स को मैसेजेस. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी कह सकते हैं, wenn meine Kinder zu Hause sind, gehen wir gern draußen und spazieren zusammen. जब मेरे बच्चे घर पर होते हैं फिर हम शौक से बाहर जाते हैं और इकट्ठे वॉक करते हैं. Manchmal spielen die Kinder auf dem Spielplatz. कभी कभी खेलते हैं बच्चे, Spielplatz कहते हैं बच्चों के खेलने की जगह को, वहाँ पर. उसके बाद है Wir haben auch einen schönen Park ganz in der Nähe von unserer Wohnung. तो हमारे पास है एक बहुत प्यारा सा पार्क जो कि बिल्कुल करीब है हमारे अपार्टमेंट के. आप हॉबीज़ में पास्ट की बातें भी कर सकते हैं, जैसे कि Aber wenn ich in Pakistan war, hatte ich viele Hobbys. लेकिन जब मैं पाकिस्तान में थी मेरी थी बहुत सी हॉबीज़. Ich habe sehr gerne Bücher gelesen. मैं बड़े शौक से किताबें पढ़ती थी. Habe schöne Bilder gemalt. बड़ी प्यारी तस्वीरें पेंट करती थी. Manchmal hatte ich Lust, leckere Pizza zu backen. यहाँ पर Zusatz भी आ गया. कभी कभी मेरा दिल करता था टेस्टी पिज़्ज़ाज़ बेक करने का. Dann haben wir zusammen gegessen. फिर हम मिलकर उनको खाते थे. तो sprechen के Teil 2a में जैसे हम बात कर रहे थे über Erfahrungen sprechen, experiences पे, तजर्बात पर बात करना, तो देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में हमारे पास कौन सी पिक्चर आई है, जो कि ये रही. सबसे पहले तो उस तस्वीर में कितने लोग हैं, कहाँ पर हैं वो, और किस तरह से लग रही है वो तस्वीर, उसके बारे में आप बातें कर सकते हैं. जैसे कि auf dem Bild sehe ich eine Frau, तस्वीर पर दिख रही है मुझे एक औरत. Sie ist ungefähr 30 Jahre alt, उसकी एज मेंशन कर सकते हैं कि वो तकरीबन 30 साल की लग रही है. Sie hat schulterlange glatte Haare, उसके हैं शोल्डर लॉन्ग, कंधों तक लंबे जो सिल्की बाल कह लें, glatte Haare, ठीक है. Sie trägt eine Brille, उसने पहन रखी है एक ऐनक. Und warme Kleidung, और गर्म कपड़े. Ich kann sehen, मैं देख सकती हूँ, dass sie einen warmen Pullover, कि उसने एक गर्म स्वेटर. eine dunkle Hose, एक गाढ़े रंग की पैंट. und Socken angezogen hat, और जराबें पहन रखी हैं.
उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि वो बंदा कहाँ पर है, जैसे कि ये औरत लेटी हुई है ज़मीन पर, तो जी लीक्ट auf dem Boden, वो लेटी हुई है फर्श पर, ठीक है। जी लीस्ट im Moment ein Buch, और वो अभी पढ़ रही है एक किताब। तस्वीर पर जो जगह होगी उसके बारे में और मौसम के बारे में भी आप कुछ बातें कर सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर से रिलेटेड होगा, Das Zimmer ist groß und hell, कमरा बड़ा है और रोशन है, Es ist wahrscheinlich ihr Wohnzimmer, ये हो सकता है कि इसका लिविंग रूम हो ना, बैठक हो। Auf der rechten Seite steht ein Lautsprecher, दाईं तरफ दिख रहा है या खड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है एक लाउड स्पीकर, लाउड स्प्रेशर। Auf der linken Seite sehe ich einen Stuhl, और बाईं तरफ मुझे दिख रही है एक कुर्सी। जर्मन बोलते बोलते ना मुझे उर्दू और हिंदी के जो लफ्ज़ों के जेंडर है ना वो भी भूलते जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मौसम की बात कुछ, Das Wetter ist kalt, मौसम ठंडा है, weil sie dicke Kleidungen trägt, क्योंकि उसने मोटे कपड़े पहन रखे हैं। तो क्लाइडुंगन जैसे सर्दी वाले उसने पहने हुए हैं। अगर गर्मियों वाली कोई फ़ोटो आ जाए तो यहाँ पर आप लिखेंगी weil sie leichte Kleidungen trägt। अगर लड़की हुई तो जी, लड़का हुआ तो er, इस तरह करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो जो तस्वीर पे एक्टिविटी हो रही होगी उसको आप अपने हिसाब से भी चीज़ें बदल कर मेंशन कर सकते हैं, या उसी के बारे में बताते बताते आप अपनी चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। Sie sieht sehr glücklich aus, वो बड़ी खुश दिख रही है। Und sie lächelt, और वो मुस्कुरा रही है। लाखन होता है हंसना, lächeln होता है मुस्कुराना, तो वो मुस्कुरा रही है। Ich nehme an, मुझे लगता है, dass es Wochenende ist, कि ये वीकेंड है। Sie hat Freizeit, उसके पास है फारिग वक्त। Und liest gerne Bücher, और शौक से पढ़ती है किताबें। Wenn ich frei habe, जब मुझे छुट्टी होती है, मेरे पास फ्री टाइम होता है, lese ich auch sehr gerne Romane, तो मैं भी पढ़ती हूँ बहुत शौक से नॉवेल्स। besonders Kriminalromane, खास तौर पर सस्पेंस वाले, क्राइम वाले नॉवेल्स। Manchmal lese ich auch Modezeitschriften und Zeitungen, कभी कभी मैं पढ़ती हूँ फैशन मैगजीन्स और अखबारें भी। तो टाइल सवाई में हम फ़ूफ़ा फ़्रागन कुछ भी हो सकते हैं, ये मैंने उसी एग्ज़ाम में लिखे हुए थे, कुछ लिए हैं, जैसे कि वस machen Sie lieber, आप क्या करना पसंद करते हैं, लेज़न, फ़्यानज़ेन oder im इंटरनेट सर्फन, कि इन तीनों में से आपको क्या काम करना ज़्यादा पसंद है। कुछ भी आंसर आप दे सकते हैं, उसमें से मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिखी है, Das ist eine gute Frage, ये है एक अच्छा सवाल। Ich lese entweder Bücher oder sehe fern, मैं या तो पढ़ती हूँ किताबें या फिर टीवी देखती हूँ। यहाँ पर हमने entweder oder का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया, या और या के मतलब में। Wenn meine Kinder schlafen, habe ich ein bisschen Zeit, कि जब मेरे बच्चे सोते हैं मेरे पास होता है थोड़ा टाइम। Dann kann ich meine Lieblingsserie im Fernsehen sehen, तो फिर मैं देख सकती हूँ अपना फेवरेट ड्रामा टीवी पर। Aber am Vormittag, लेकिन 12 बजे से पहले, wenn meine Kinder in der Schule sind, lese ich lieber Bücher, जब मेरे बच्चे स्कूल में होते हैं तो मैं ज़्यादा शौक से किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ। इसी तरह एक और सवाल था, Was denken Sie über Kinder, die keine Bücher lesen? आप क्या सोचते हैं उन बच्चों के बारे में जो कोई किताबें नहीं पढ़ते? तो ये ज़रा सा टेक्निकल सवाल था, इसके बारे में आप काफ़ी बातें बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी हैं। इसमें भी आप अपनी कहानियाँ सुना सकते हैं, जैसे मेरा दिल चाह रहा था थोड़ी सी टेक्निकल गुफ्तगू करने का, जैसे कि हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं ना कि दुनिया बड़ी बदल गई है, वक्त बड़ा बदल गया है। तो Die Welt hat sich völlig geändert, दुनिया टोटली बदल गई है। Als Kind habe ich immer draußen gespielt und meine Freundinnen getroffen, जब मैं बच्ची थी या बच्ची के तौर पर मैं हमेशा बाहर खेलती थी, अपनी सहेलियों से मिलती थी। Natürlich hat meine Mutter mir
Gute Nacht Geschichte erzählt. ज़ाहिरी बात है मेरी अम्मी मुझे बेड टाइम स्टोरी सुनाती थी. Meiner Meinung nach haben Internet und Computer alles verändert. मेरे ख़याल के मुताबिक इंटरनेट और कंप्यूटर ने सब कुछ बदल दिया है. Viele Kinder benutzen lieber Handys und spielen Computerspiele als Bücher lesen. कि बहुत सारे बच्चों को पसंद है मोबाइल यूज़ करना और कंप्यूटर गेम खेलना इसके बजाय कि वो किताबें पढ़ें. फिर थोड़ी फ़िलॉसफ़ी भी आ सकती है जैसे कि Ich finde es sehr schade, मुझे बड़ा अफ़सोस दुख होता है wenn die Kinder keine Bücher lesen, जब बच्चे किताबें नहीं पढ़ते. और आगे आप अपनी फ़िलॉसफ़ी जैसे कि wenn man Bücher liest, जब कोई किताबें पढ़ता है lernt man viel Neues, बहुत कुछ नया सीखता है इंसान. Lesen fördert unsere persönliche Weiterentwicklung. जो पढ़ना होता है किताबों का वो प्रमोट करता है हमारी ज़ाती ख़ुद की फर्दर डेवलपमेंट को. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है ये, आप इसको याद कर सकते हैं अगर आपको पहले से नहीं आता तो. Es erweitert auch unsere Kreativität und Fantasie. और ये बढ़ाता है किसको? ये बढ़ाता है हमारी क्रिएटिविटी को भी और हमारी इमेजिनेशन को और हमारी सोच को भी. तो इस तरह करके आप बातें कर सकते हैं. इस पेपर के Teil 3 gemeinsam etwas planen में हमें ये Situation दी गई है. Sie sind beide am folgenden Wochenende zu einer Hochzeitsfeier eingeladen. आप दोनों को आने वाले वीकेंड में बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है एक शादी की पार्टी पर. Die Hochzeit findet in Neuburg statt. हो रही है जो कि ये शादी कहाँ? Neuburg में. Das etwa 100 Kilometer von ihnen entfernt liegt, जो कि आपके शहर से या आपसे है दूर 100 किलोमीटर. Sie waren noch nie in Neuburg, आप कभी भी Neuburg में नहीं थे. Und kennen sich nicht aus, और उसके बारे में आपको नहीं पता. तो Aufgabe क्या है? Planen Sie gemeinsam, was Sie tun möchten. Hier sind einige Notizen. यहाँ पर हैं कुछ पॉइंट्स. Verkehrsmittel कि आपने ट्रांसपोर्ट के कौन से ट्रांसपोर्ट से जाना है. Stadtplan उस शहर का प्लान या मैप चाहिए आपको कि नहीं. Geschenk गिफ्ट क्या करना है. Kleidung कपड़े कौन से पहनने हैं. और Treffpunkt आपके मिलने का पॉइंट क्या होना चाहिए. या इसके अलावा भी आप कुछ बातें कर सकते हैं. इससे पहले कि हम इस पर डिस्कशन स्टार्ट करें, अगर आप चाहते हैं आपको gemeinsam etwas planen से रिलेटेड अच्छे अच्छे सेंटेंसेस मिलें, कुछ फ्रेजेस मिलें, उसके लिए भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, उसको मैं अटैच कर दूंगी, उसको भी आप चेक कर सकते हैं. तो हेलो हाय से आप स्टार्ट करेंगे. हेलो नादिया, guten Tag. हेलो guten Tag, ना wie geht's, कैसे हो तुम. तो इस तरह आप स्टार्ट करेंगे और ये आप और आपके स्पीकिंग पार्टनर के दरमियान कन्वर्सेशन है, तो बारी बारी आप दोनों बातें करेंगे. Mir geht es gut und dir. यहाँ पर डिया बोलना है, डू या डिश नहीं कहना. क्या हाल है के लिए हम डाटिव वाला यूज़ करते हैं, ये अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं. तो आंसर में क्या कहेंगे? या mir geht es auch ganz gut. Was ist los? क्या चल रहा है. आंसर कुछ इस तरह से हो सकता है. nicht so viel, कुछ खास नहीं, ज़्यादा नहीं. Hast du auch die Hochzeitseinladung bekommen? क्या तुझे भी शादी का इनविटेशन मिला है. Petra und Michael heiraten am folgenden Wochenende. इसी पॉइंट को यहाँ पर बोल दिया गया है. Ja, ich habe auch die Einladung erhalten. मुझे भी मिला है इनविटेशन. Wie du schon weißt, dass die Feier in Neuburg stattfindet. यहाँ वाला पॉइंट कि जैसे कि तुझे पता है कि Neuburg में होएगी पार्टी. Es ist 100 Kilometer von uns entfernt. वो हमसे 100 किलोमीटर दूर है. Wie fahren wir? पहले पॉइंट पर आप आ गए हैं, हम कैसे जाएंगे. तो कोई भी कहानी हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि mein Auto ist schon lange kaputt. बड़े अरसे से मेरी गाड़ी ख़राब है. Und ist in der Werkstatt. और वो वर्कशॉप में है. Wir fahren entweder mit dem Bus oder mit dem Zug. हम या तो बस के साथ या फिर ट्रेन के साथ जा सकते हैं. Was schlägst du vor? तू क्या रेकमेंड करती या करता है ना.
Es hängt davon ab, welche Option billiger ist. ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कौन सी ऑप्शन सस्ती है. Kannst du vielleicht die Fahrkartenpreise heute Abend vergleichen? क्या तू मे बी आज शाम को जो टिकट्स की प्राइसेस हैं उनको मैच कर सकता है, उनको देख सकता है, चेक कर सकता है कौन सी सस्ती है, कौन सी महंगी है. ओके, ich mache das, मैं कर लेता हूँ ना. Ich kenne Neuburg nicht. मुझे नहीं पता नॉयबर्ग का. Ich war dort noch nie. मैं वहाँ पर कभी भी नहीं था. Hast du Stadtplan von Neuburg? क्या तेरे पास प्लान है, सॉरी मैप है क्या वहाँ का? Nein, leider nicht. Aber wir können einen Stadtplan kaufen. Aber sag mal, was schenken wir dem Ehepaar? हम कपल को क्या गिफ्ट कर रहे हैं ये तो बोल. तो हमने स्टार्ट प्लान भी डिस्कस कर लिया, अभी हम Geschenk पर आ गए हैं. Ja, das ist eine wichtige Frage. ये तो बड़ा important question है. Ehrlich gesagt, im Moment fällt mir nichts ein. अगर मैं सच बोलूँ तो अभी मेरे माइंड में कुछ आ नहीं रहा. Hast du vielleicht einige Optionen? क्या तेरे पास में भी कुछ ऑप्शंस हैं क्या? Wir würden natürlich einen Blumenstrauß mitnehmen. ज़ाहिर बात है हम एक बुके साथ लेकर जाएंगे. Eine Wanduhr oder ein gutes Parfüm. Welche Option findest du besser? एक वॉल क्लॉक या फिर एक अच्छी परफ्यूम. तुझे कौन सी ऑप्शन बेटर लग रही है? Ein gutes Parfüm ist gut. Hast du schon feierliche Kleidung zu Hause? Was trägst du? एक अच्छी परफ्यूम ठीक है ना. क्या तेरे पास कोई सेलिब्रेशन वाले कपड़े हैं घर पर? तू क्या पहनेगी या पहनेगा? Ja, ich habe schon ein traditionelles Kleid. हाँ, मेरे पास ऑलरेडी है एक ट्रेडिशनल ड्रेस. Ich trage das. मैं वो पहनूंगी. Und du? और तू? Ich habe keine passende Kleidung. मेरे पास कोई भी सूटेबल कपड़े नहीं हैं. जैसे कि हम सारी लेडीज़ करती हैं ना जब भी कहीं जाना हो. अच्छा, ich kaufe einen schönen Anzug. मैं ख़रीदूँगा एक सूट बड़ा प्यारा सा. vielleicht morgen oder übermorgen. शायद कल लूँ, कल बाय करूँ या फिर परसों, आने वाले परसों में. ठीक है. Okay, und wann treffen wir uns, wenn wir nach Neuburg fahren? मिलने की बात अब होने लगी है कि कब मिलेंगे हम जब हमने उधर जाना है. Die Hochzeitsfeier beginnt um 15 Uhr. Ich schlage vor, dass wir gegen 11 Uhr fahren müssen. तो शादी तो हो रही है 3 बजे, तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि हम ना 11 बजे के करीब हमें जाना चाहिए ना. Ist 11 Uhr nicht zu früh? क्या 11 बजे ज़्यादा जल्दी नहीं है? Es kann sein, dass die Bahn Verspätung hat. Es wäre besser, wenn wir frühzeitig dort erreichen. ये हो सकता है कि ट्रेन लेट हो, तो बेहतर रहेगा अगर हम टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाएं तो. Ja, ich stimme dir zu. मैं तुझसे एग्री करती हूँ. वो treffen wir. हम कहाँ मिलेंगे? Am Hauptbahnhof? रेलवे स्टेशन पर क्या? Wenn wir mit dem Zug fahren, dann treffen wir uns am Bahnhof um 11 Uhr. अगर हम ट्रेन पे जाएंगे तो फिर हम मिलेंगे रेलवे स्टेशन पर 11 बजे. Stimmt. ठीक है. Ich freue mich auf die Hochzeit. मैं ऑलरेडी वेट कर रही हूँ शादी का कि कैसी होएगी ना. Ich auch. मैं भी. Okay, bis dann. ठीक है फिर तब तक. Jo, हाँ, tschüss, tschüss. तो इस तरह करके आप बातें करेंगे. बिगिनिंग एंडिंग को मत भूलिएगा. डायलॉग को डायलॉग की तरह लगना चाहिए. शुरू में प्रॉपर हालचाल पूछना है, हेलो हाय करना है, और एंड में बाय शाय करके आपने जाना है. तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या इसने आपकी हेल्प की? अगर हाँ, तो आपके उन फ्रेंड्स के साथ जिनका जल्दी ही डेटा सेट एग्ज़ाम होने वाला है, उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें. किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मुझसे शेयर कर सकते हैं. दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, इनको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. चूस.